तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? और आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है, पता आप लोगों को? कमेंट कर सकते हैं आप कौन सी खुशी का दिन है डियर फ्रेंड्स? आईजी मार्केट्स के सभी फैमिली मेंबर के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। कमेंट कर सकते हैं यार, क्या खुशी का दिन है डियर फ्रेंड्स? क्या चीज है आज जो हैप्पीनेस का डे है? कमेंट कर सकते हैं क्या आप लोग? मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ? बिल्कुल, 2 पर्सन्स के यहाँ पर मैसेज आए हैं, और भी कर सकते हैं कमेंट्स, और भी आए हैं। चलिए फास्ट कमेंट कीजिए डियर फ्रेंड्स, फिर हम 5-10 मिनट का टाइम देंगे इस टॉपिक पे। तो कैसा लग रहा है आपको आईजी मार्केट्स के साथ जुड़ के, और कैसा अनुभव कर रहे हो आप लोग, और कैसी एजुकेशन, और जो भी आपके मन में जो भी कमेंट हो डियर फ्रेंड्स, जो भी आप सीख रहे हो, या जो भी आप एक दो लाइन में या एक दो मतलब वर्ड में आप जो भी आंसर देना चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप लोग, जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार। ठीक है, जो भी आप सीख पा रहे हो, कर रहे हो, जो भी, ठीक है, कमेंट कर दीजिए। बस मैं सुनना चाहता हूं आज, क्योंकि आज आपके कमेंट्स ही हमको इस सेशन में आगे बढ़ाएंगे और आईजी मार्केट में काम करने के लिए आगे बढ़ाएंगे। और डियर फ्रेंड्स, डबल डबल खुशी है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या कमेंट्स आए हैं। तो यहाँ पर साहिल कुमार जी ने लिखा है 1200 पॉइंट, बिल्कुल। योगेंद्र जी ने भी लिखा है 1200 पॉइंट। सतपाल जी ने लिखा है दिल बाग बाग हो गया। और बलदेव सिंह जी लिख रहे हैं आज 1200 पॉइंट का प्रॉफिट। फिर अनिता अमित मेहता जी ने लिखा है, जो मैंने मैसेज बोला है वही मैसेज इन्होंने भेजा है। ठीक है, थैंक यू आईजी मार्केट्स, लव यू। थैंक यू कमल जी, हैप्पी, आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड लाइफ टाइम वर्क इन आईजी मार्केट। थैंक यू रमेश जी। सतपाल जी बोल रहे हैं सर, मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आईजी मार्केट के साथ जुड़ना। थैंक यू सतपाल जी। अर्जुन सिंह जी बोल रहे हैं वी लव आईजी मार्केट। थैंक यू अर्जुन जी। रॉयल गिरिराज जी, टुडे इज द हाईएस्ट रिजल्ट इन द डे, वर्किंग डे, फर्स्ट डे। बिल्कुल, आपकी ज्वाइनिंग के बाद फर्स्ट मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट गेन किया है। वेरी गुड। साहिल कुमार जी, अमेजिंग रिजल्ट, बेस्ट आईजी मार्केट्स। उसके बाद अनीता जी लिख रहे हैं सर जी हमें कल की मीटिंग अटेंड किया बट आपका एजुकेशन ऑसम सर जी। थैंक यू। रवि चौधरी जी लिख रहे हैं सर मेरी, ठीक है। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स, लाइफ का टर्निंग पॉइंट है सर जी, सर टू डे प्रॉफिट $270। चलिए, वेरी गुड। बड़े अकाउंट पे बड़ा प्रॉफिट निकलेगा, 100% निकलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, सबके कमेंट्स रीड करने के बाद में हम इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि खुशी का दिन। डियर फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बोला था कि इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहला कदम, जो मैंने अभी पिछले 2 दिन पहले आप लोगों का मैंने सेशन लिया था, और वो लिया था डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स के 3 रूल और आईजी मार्केट के 3 गोल्डन रूल पे जो हमने सेशन लिया था। बस डियर फ्रेंड्स, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, 100% प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और आईजी मार्केट इन 6 गोल्डन रूल को फॉलो कर रही है, तभी जाके डे बाय डे आप लोगों को पता चलता जा रहा है कि डे बाय डे प्रॉफिट का रेशो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है। और इस वीक की तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कल का दिन भी बाकी है, तो हो सकता है डियर फ्रेंड 30% तो इस वीक का ही रिजल्ट है। और मैंने आप लोगों को बोला था कि इस जून मंथ में कंपनी का परसेंटेज ऑफ रेशियो जो है 70% से ऊपर जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 100% से ऊपर पहुंचने वाला है। देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हाईएस्ट डे था कंपनी के लास्ट 5 मंथ से, जो
मतलब 400-500 पॉइंट के एवरेज पे पर डे प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन कल भी करीबन 800 पॉइंट का प्रॉफिट था और आज बढ़ के डियर फ्रेंड्स 1200 पॉइंट हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि कल स्मार्ट मिक्स वर्जन के द्वारा प्रॉफिट मैक्सिमम निकला, आज मिक्स वर्जन के तहत। तो मुझे ऐसा लगता है डियर फ्रेंड्स कि कंपनी के दोनों ही वर्जन बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहे हैं और आने वाले समय के लिए हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए ये प्रावधान कर रहे हैं हमारे लिए। और बहुत बड़ी कोशिश है कंपनी की कि हम सभी के लिए प्रॉफिट पे गेन प्रॉफिट करने का मौका मिल रहा है डे बाय डे। और डियर फ्रेंड्स, ये सीरियसली ये प्रॉफिट का कमाना और सबसे बड़ी बात जो है डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिट ये जो 1200 पॉइंट बना या 1000 पॉइंट बना या 500 पॉइंट बना, उसके पीछे सबसे पहला करेक्टर जो है डियर फ्रेंड्स वो एक ही है, आप लोगों का पेशेंस। जितने डियर फ्रेंड्स आप पेशेंस में रहोगे आईजी मार्केट के साथ, आपने जो नहीं सोचा था उससे ज्यादा प्रॉफिट बनाओगे, ये 100% है डियर फ्रेंड। क्योंकि यहाँ पर जब कोई भी सिग्नल आपका रिवर्स भी जाता है तो भी कंपनी आपको प्रॉफिट में करवाती है। तो कुल मिला के डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट तो होना पक्का है। अब बस आपकी ही गलती हो सकती है, या मल्टीपल ट्रेड लगाना या हाई लोड से लगाना, यही कोई फैक्टर्स हो सकते हैं जिस जो आपको नेगेटिव पॉइंट की ओर ले जाते हैं। बट आईजी मार्केट के तहत आपका जो सबसे बड़ा मोटिव पॉइंट है वो क्लियर हो जाता है आज, कि आप जितने भी पर्सन यहाँ पर पेशेंस से काम कर रहे हैं और वाकई उनका प्रॉफिट रेशियो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और आईजी मार्केट के साथ उनकी जो स्टेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, वो बढ़ती जा रही है। तो कहने का मतलब मेरा सिंपल सा है डियर फ्रेंड्स आप लोगों से, कि अभी तो कंपनी के 3 से 4 वर्जन और आएंगे। तो आप देख सकते हैं अभी तो तीसरा या थर्ड और फोर्थ ही वर्जन चल रहा है, इसके अंदर हम इतने प्रॉफिट पे पहुंच चुके हैं। तो मैंने आप लोगों को एक दिन बताया भी था कि लास्ट 7th या 8th वर्जन के अंदर कंपनी आपको 1000 पॉइंट का प्रॉफिट देगी डियर फ्रेंड्स। तो यकीन मान सकते हैं डियर फ्रेंड्स कि ये प्रॉफिट आपका कहाँ पहुंचेगा, यानी रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली स्थिति हो जाएगी डियर फ्रेंड्स। और कंपनी में आज 24 स्टेट में बिजनेस पहुंच चुका है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बहुत ही सीरियसली आप लोग काम कर रहे हैं और मुझे आशा है कि आप बहुत ही हैप्पीनेस महसूस कर रहे हो डियर फ्रेंड्स। तो एक बार कमेंट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स आपको कैसा लग रहा है। मैं आपसे दिल से पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन से या आईजी मार्केट के द्वारा आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, या कुछ प्रॉफिट हम कर कमा सकते हैं, या क्या हम फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडस्ट्री में पैसा बना सकते हैं? क्या आपका आईजी मार्केट कितना परसेंटेज आप देना चाहते हो, इसको कितनी रेटिंग देना चाहते हैं? आज मैं 100 में से पूछना चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स कि क्या रेटिंग चाहते हैं, देना चाहते हैं आप लोग, जो भी आपके वर्डिंग में हो। फिर उसके बाद हम सेशन पे चलेंगे। तो यहाँ पर मुझे कमेंट किया है, ओ यहाँ तो सारे 101% से ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं 100%। यस सर 100%। कमल जी बोल रहे हैं 100%। जयराम जी बोल रहे हैं 100%। विनोद जी, राधे श्याम जी बोल रहे हैं दिल डोले डोले हो गया सर जी। थैंक यू। हैप्पी हैप्पी है सब लोग आईजी के साथ। चलिए 100 में से 100% 1100%, 1000%। ग्रेट सर, आईजी मार्केट 8 स्टार रेटिंग, 50% प्लस 50% ट्रेनिंग प्लस टिप्स। ओके नाइस। चलिए इसको हमें सर जी आंखों में बयां नहीं कर सकते हैं। 1,00,000% आईजी टॉप नंबर 1। चल तो डियर फ्रेंड्स इसी के साथ हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं डियर फ्रेंड्स। ये तो खुशी तो अब क्योंकि डे बाय डे प्रॉफिट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है अभी तो हो सकता है
में हो सकता है कि अगले महीने, क्योंकि स्मार्ट मिक्स वर्जन में अगर दो भी सिग्नल हिट हो गए तो डियर फ्रेंड्स उस दिन का प्रॉफिट रेशियो करीबन आपका 1500 पॉइंट या 2000 पॉइंट भी पहुंच सकता है। तो डियर फ्रेंड्स अभी तो कहने का मतलब बस मैं इतना सा बोलना चाहूंगा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है आईजी मार्केट के साथ। बस एंजॉय कीजिए और पैसा बनाते रहिए बहुत ही पेशेंस के साथ, और लोगों को भी आप जो सीख रहे हैं डियर फ्रेंड्स वही सिखाते हुए पैसा बनाइए, ताकि लोग आपके साथ जुड़ेंगे। अगर आप सही हैं तो आपके साथ आपके नेटवर्क तो बढ़ेगा ही, साथ में आप अच्छा काम कर रहे हो दुनिया के लिए, तो आप नो डाउट आपके साथ हर पर्सन काम करने के लिए आएगा इस इंडस्ट्री में। और फॉरेक्स तो डियर फ्रेंड्स एक ऐसा फैक्टर है जिसको लोग मतलब जानते हैं, नाम सुनते हैं, समझते हैं, स्क्रीनशॉट भी देखते हैं लोग, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे हर जगह फॉरेक्स और क्रिप्टो ही हो रखा है। तो मेरा कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, लोगों ने सब कुछ सुन रखा है लेकिन करना क्या वो नहीं पता, मतलब बेसिक एनालिसिस नहीं पता। तो डियर फ्रेंड्स आज हम इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से पैसा बना सकते हैं। अभी हम बहुत ही राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया है आप लोगों ने, क्योंकि अभी एंट्री पॉइंट है। क्योंकि अगर मैं क्रिप्टो मार्केट की बात करूं तो भी आपकी एंट्री पॉइंट है, क्योंकि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप अपने बच्चे को न्यू टेक्नोलॉजी में अडॉप्ट करा सकते हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। उसके बाद एक ग्रुप है दुबई से, वो स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब क्रिप्टो के अंदर भी बहुत सारे एजुकेशन पावर पॉइंट नजर आएंगे आपको, ठीक है। आंट माइनर S9 भी आपको उपलब्धि लेके आ रहा है। तो और इसके बाद में पेपाल भी लेके आ रहा है डियर फ्रेंड्स। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं डियर फ्रेंड्स, क्योंकि टेक्निकल फील्ड है, अनगिनत चीजें हैं यहाँ पर जो मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर मिलती है, ठीक है। उसके बाद फॉरेक्स मार्केट तो वैसे ही वर्ल्ड का नंबर 1 मार्केट है। तो यहाँ पर तो बस आप पे डिपेंड करता है कि आपका मोटो क्या है और आप क्या पाना चाहते हैं यहाँ पर। जितना आपका रेशियो है वो आपके ऊपर क्लियर होता है, ठीक है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, और आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। कल हमने चर्चा किया था डियर फ्रेंड्स कंसोलिडेशन और अप ट्रेंड और लोअर ट्रेंड, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, फिर हम सेल स्टॉप और बाय स्टॉप पे इसको साथ कंपैरिजन करेंगे। तो ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए डियर फ्रेंड्स मैं एक बार आपको स्क्रीन शेयर करता हूं और हम पहुंचते हैं सीधे एक बार लाइव। तो डियर फ्रेंड्स एक बार आप बताएंगे क्या आपको विजिबल है डियर फ्रेंड्स? एक बार मैसेज कर सकते हैं क्या आप लोग? क्या स्क्रीन विजिबल है डियर फ्रेंड्स? ओके, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स सेशन के अंदर, और हम एंट्री करते हैं, और एंट्री करते हैं डियर फ्रेंड्स। हमारे को अभी कल जो हमने चार्ट लिया था डियर फ्रेंड्स, हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। चलिए, तो हम पहुंचते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स कल मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया था, और वो एग्जाम्पल है, आप लोगों को पता ही है, EU और AUD का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था। और हम ले लेते हैं डियर फ्रेंड्स डे 1 का चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, डे 1 का चार्ट ले लिया डियर फ्रेंड्स, और हम पहुंचते हैं जो हमारे व्हाट्सएप पे थे। तो डियर फ्रेंड्स एक बार आप लोग ध्यान से समझना, मैं दोबारा बता देता हूँ, 2 मिनट के लिए रिवाइज कर देता हूँ। डियर फ्रेंड्स ये चार्ट आपके सामने अवेलेबल है, और मैं यहाँ से पिन ले लेता हूँ डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर हाइलाइटर ले लेता हूँ, ठीक है, अच्छे से समझ में आए आप लोगों को।
तो डियर फ्रेंड्स हाइलाइटर की बात करूं तो यहाँ पर जब मार्केट जब शुरू हुआ तो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया था डियर फ्रेंड्स कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब मार्केट एक मैक्सिमम और एक मिनिमम पॉइंट के बीच में ही इर्द गिर्द ही मार्केट घूम रहा है, उससे बाहर नहीं निकल रहा है, यानी उसके बायर और सेलर एक इक्वल पार्ट में ट्रेड कर रहे हैं, यानी 1:1 का रेशियो भी आप समझ सकते हैं। और जैसे ही डियर फ्रेंड्स ये जो रेशियो है, यहाँ से ये येलो कलर है डियर फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा जहां पर मैं फिंगर कर रहा हूँ, यहाँ पर दिख गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ से जैसे ही मार्केट है, क्योंकि हर जीवन के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं बनी है डियर फ्रेंड्स, कोई वस्तु नहीं बनी है, चाहे हम एक हमारे जीवन में भी बोल सकते हैं कि एक दुखों का पहाड़ आता है इंसान पे, तो एक अति पॉइंट होता है, यानी एंड पॉइंट होता है, या मतलब हर इंसान एक नए, जिसे हम टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, कि एक नई चीज करने की गुजारिश, ठीक है, स्टेप फॉलो करना। तो डियर फ्रेंड्स मार्केट के भी के अंदर भी सेम ऐसा ही होता है। जब मार्केट कंसोलिडेशन होता है, संतृप्त अवस्था में होता है, तो अचानक से या तो जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स कि जैसे एक तराजू है, आधा किलो भार आपने लेफ्ट रख दिया, आधा किलो भार राइट रख दिया, तो वो तराजू बराबर रहेगा भागों में। लेकिन उसमें अगर 1 ग्राम भी ज्यादा रख दिया जाए तो डियर फ्रेंड्स अचानक से वो तराजू जो है, जिधर वजन बढ़ाया गया उधर की ओर वो चला जाएगा। तो वैसे ही डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जब बायर्स जब बायर्स ज्यादा आ जाते हैं डियर फ्रेंड्स मार्केट में, तो मार्केट अप ट्रेंड बनाता है। और जब सेलर ज्यादा आ जाते हैं मार्केट के अंदर डियर फ्रेंड्स, तो मार्केट डाउन की ओर जाता है, ठीक है। यानी जब मार्केट ऊपर की ओर जाता है डियर फ्रेंड्स, तो वहां कंडीशन आती है कि यहाँ पर बायर जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आ रहे हैं। और जब मार्केट नीचे की ओर आता है डाउन ट्रेंड में, उस टाइम सेलर का रेशियो जो है वो 80-90% का रहता है। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, तो ये मार्केट के ट्रेंड है, ठीक है। आप यूं भी मान सकते हैं कि ये मीडियम ट्रेंड था, जिसे हम कंसोलिडेशन बोल रहे हैं, कि मीडियम ट्रेंड मान लीजिए, ये अपर ट्रेंड हो गया, ये लोअर ट्रेंड हो गया, ठीक है, ये लोअर ट्रेंड हो गया। तो डियर फ्रेंड्स इसके बाद में हम बात कर रहे थे कंसोलिडेशन, अप ट्रेंड और लोअर ट्रेंड। अब बात करेंगे डियर फ्रेंड्स इन पॉइंट्स के बारे में, हम चर्चा करेंगे ये पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर लेता हूँ ये डियर फ्रेंड्स रेड कलर, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को जहां पर मैंने सर्किल किया है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर समझ में आ रहा होगा आपको, रेड कलर से जहां मैं सर्किल कर रहा हूँ। अब यहाँ पर दो स्थिति आ गई है, जहां से मार्केट कंसोलिडेट था और अचानक से ऊपर की ओर गया, तो यहाँ पर एक स्थिति आती है डियर फ्रेंड्स, इसे बोला जाता है ब्रेकआउट, ठीक है। और जहां से मार्केट अपर कंडीशन में था, वहां से मार्केट नीचे आता है डियर फ्रेंड्स, वहां हो गया डियर फ्रेंड्स ब्रेकडाउन, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बारे में हम लिखेंगे, ठीक है। चलो, ठीक है। तो चलिए डियर फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम लिखना इसके बारे में। तो डियर फ्रेंड्स राइटिंग करेंगे हम, इसी मैसेज को मैं कॉपी करूंगा और इसी के अंदर हम पॉइंट्स बनाते हुए लिखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स आज के फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में हम लिखना चाहेंगे डियर फ्रेंड्स, हमारा चार्ट जो है ये आपके सामने प्रेजेंट है। तो डियर फ्रेंड्स अचानक से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ MT4 पे चल के भी कि ब्रेकआउट की स्थिति क्या होती है। तो डियर फ्रेंड्स अचानक से मैंने कल आपको लोगों को दिखाया था कि ये देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट जो है वो यहाँ से मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, सॉरी ब्रेकआउट किया, यानी ऊपर की ओर चला गया मार्केट। अब मैं आपको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो मार्केट को, तो थोड़ा सा एक नजर से अच्छे से देखना डियर फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से। यहाँ पर आप लोगों को ये यहाँ से इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट के बीच में मार्केट डियर फ्रेंड्स देखिए कैसे चल रहा है, ऐसे, ठीक है।
तो डियर फ्रेंड्स, पहली बात तो मैं इसको बता देता हूँ, जो ये कंसोलिडेशन था, तो डियर फ्रेंड्स जो बार बार ऊपर टच कर रहा है, ये मार्केट ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, तो अभी तो हम उन पॉइंट्स पे डिक्लेयर नहीं करूंगा, बट मैं नाम ले लेता हूँ, इन पॉइंट्स का नाम क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने अभी आपके सामने जो मैप बताया है डियर फ्रेंड्स, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। डियर फ्रेंड्स, मार्केट जो है जब मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट के बीच में रन करता है, तो अगर ऊपर मार्केट टच करके फिर नीचे आता है, फिर नीचे जाके ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाके नीचे जाता है, यानी नीचे जाके ऊपर जाता है, तो डियर फ्रेंड्स ये जो ऊपर देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये जो जितने भी पॉइंट्स है, मैं दूसरा कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, यहाँ पर येलो कलर ले लेता हूँ मैं। ये आप डियर फ्रेंड्स जो पॉइंट्स देख रहे हैं जहां पर मार्केट टच कर रहा है, ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स नीचे जो है उसको बोलते हैं, ये डाउन पॉइंट जो है डियर फ्रेंड्स, इनको बोला जाता है टेक्निकल एनालिसिस में स्पॉट, ठीक है, स्पॉट सपोर्ट, ठीक है, जहां पर सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो डियर फ्रेंड्स यहां से देखिए मार्केट, तो ये सपोर्ट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ S1, S2, S3, ठीक है, और डियर फ्रेंड्स मैं ऊपर जो मार्केट रेजिस्टेंस, यानी ऊपर जाने से बार बार वो एक लाइन है जिसको मार्केट टच करके वापस आ रहा है, तो वो एक प्रतिरोध बन गया, यानी रेजिस्टेंस बोलते हैं डियर फ्रेंड्स उसको टेक्निकल एनालिसिस में। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे डियर फ्रेंड्स R1, R2 एंड R3। तो डियर फ्रेंड्स ये है आपका, जहां से मार्केट कंसोलिडेशन होता है, तो यहाँ पर उसके अंदर जो सबसे बड़ा, जिसका सबसे बड़ा योगदान होता है, वो होता है डियर फ्रेंड्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट को डियर फ्रेंड्स इतना घेर लेते हैं कि जब मार्केट हम आगे जाके ट्रिपल टॉप, डबल टॉप, सिंगल टॉप, बहुत सारी चीजें डियर फ्रेंड्स आता है, ठीक है, अभी तो हम 5% भी नहीं पहुंचे। तो कहने का मतलब सिंपल सा आपको यूं समझना है कि मार्केट जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, जैसे उस पॉइंट से ऊपर जा रहा, फिर नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, और उसी पॉइंट के बीच में मार्केट घूम रहा है, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स अगर ऊपर टच करके वापिस आ रहा, तो वहां पर डियर फ्रेंड्स ये प्रतिरोध है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ग्रीन कलर और आपको दिखा देता हूँ। ये जो ऊपर वाली पट्टी है डियर फ्रेंड्स, जो ऊपर मैंने लाइन ली है डियर फ्रेंड्स, इसको बोला जाता है, ये रेजिस्टेंस लाइन है। कौन सी लाइन है डियर फ्रेंड्स? ये रेजिस्टेंस लाइन है। और मैं एक और कलर ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ मैं ब्लू कलर, ठीक है। और डियर फ्रेंड्स ये जो डाउन वाली जो लाइन है, इसको बोला जाता है डियर फ्रेंड्स सपोर्ट लाइन, सपोर्ट लाइन। क्या बोला जाता है डियर फ्रेंड्स? सपोर्ट लाइन। तो मैं इसको व्हाइट पेपर पे लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। व्हाइट पेपर कहाँ से आएगा, मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। व्हाइट पेपर, तो डियर फ्रेंड्स कोई भी पर्सन ऐसा हो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्या आप लोग? डियर फ्रेंड्स व्हाइट में सही दिख रहा है या ब्लैक में सही दिख रहा है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्या?
मेरे अंदाज में ब्लैक में अच्छा लग रहा है ये। ब्लैक ही लेते हैं हम लोग, ब्लैक ही लेते हैं, बिल्कुल ब्लैक ही लेंगे सर। चेंज नहीं हुआ क्या? ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, एक आप ऐसा कर दीजिए कि एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना आप लोग, ठीक है? जो भी ले रहे हो ये स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना, ठीक है? तो डियर फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से कि यहाँ पर मेन चीज जो अपने को सीखने लायक है डियर फ्रेंड्स, जब मार्केट कंसोलिडेशन होता है, ठीक है? अब मैं डियर फ्रेंड्स आपको जो मैंने अभी बताया है, ठीक है, मैं इसको एक बार पेन एंड पेपर मोड पे आपको मैं दिखा देता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये, ठीक है? बेसिक एनालिसिस आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक बार इसको मैं ब्रेकआउट को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पेज पे, ठीक है? चलिए लाइव देखिए। चलिए डियर फ्रेंड्स, एक बार मुझे बता दीजिए, क्या आपको यहाँ पर डियर फ्रेंड्स पेज जो है वो लाइव दिख रहा है क्या आप लोगों को? एक बार मुझे बता सकते हैं क्या डियर फ्रेंड्स? पेज आपको क्लियरली दिख रहा है क्या? डियर फ्रेंड्स, पेज क्लियर दिख रहा है क्या? आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्या? दिखा रहा है? चलिए शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को समझना जरूरी है डियर फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए। वर्ल्ड के किसी भी मार्केट में आप काम कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, तो इस चीज को समझना जरूरी है। तो वो क्यों जरूरी है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? तो अब सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे डियर फ्रेंड्स ब्रेकआउट। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे डियर फ्रेंड्स ब्रेकआउट होता क्या है। यानी डियर फ्रेंड्स ब्रेकआउट का सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है, सिंपल सी इसकी व्याख्या क्या है डियर फ्रेंड्स वो देखेंगे अपन। यानी मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं आप लोगों के सामने, ठीक है? मैंने एक लाइन यहां पर डियर फ्रेंड्स अपर लाइन में मैंने ड्रॉ कर दिया है, एक लाइन मैंने डाउन में ले लिया है, ठीक है? एक अपर लाइन और एक डाउन लाइन, अपर लाइन एक डाउन लाइन, मैंने दोनों चीज ले लिया है डियर फ्रेंड्स। अब बात करते हैं, हम ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स,
तो मार्केट यहाँ पर होता क्या है डियर फ्रेंड्स, इस तरह चलता है। तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने प्रेजेंट है ये ग्राफ। मैंने नीचे वाली लाइन में जहां जहां ग्राफ टच कर रहा है डियर फ्रेंड्स, मार्केट टच कर रहा है कोई भी करेंसी पेयर, S1 S2 S3 S4, यानी सपोर्ट, चार सपोर्ट पे मार्केट टिका। उसके डियर फ्रेंड्स उसके बाद में मार्केट में या तो बायर हावी होंगे या सेलर हावी होंगे। तो डियर फ्रेंड्स जैसे मार्केट ऊपर चल रहा था यहाँ इस पॉइंट से, ठीक है, मैं आपको पॉइंट रिप्रेजेंट भी करा देता हूँ, मैं MT4 पे चल के वो कौन से पॉइंट है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, देखना। यानी मार्केट डियर फ्रेंड्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मल्टी टाइम बना है डियर फ्रेंड्स, वो देखो कितनी बार टच कर रहा है मार्केट। वो पॉइंट है डियर फ्रेंड्स 1.64 के समथिंग। मैक्सिमम टाइम मार्केट ने जो टच किया है वो पॉइंट है डियर फ्रेंड्स कौन सा है, 1.64 के समथिंग टचिंग पॉइंट है, जहां पर हाईली रेजिस्टेंस बना है। ठीक है, और आप अभी भी देख सकते हैं मार्केट कल भी 1.64 पे था, वापस डाउन में आया। तो EUR AUD आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स कितनी मतलब इज्जत करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मार्केट। तो डियर फ्रेंड्स ये हमने 1.64 लिया, और डाउन में सपोर्ट कहाँ कहाँ मिल रहा था, 1.60 पे। तो देखेंगे डियर फ्रेंड्स इसको लाइव। तो डियर फ्रेंड्स अपर लाइन में मार्केट जो है कहाँ रन कर रहा था, जो रेजिस्टेंस पॉइंट है EUR AUD का, वो क्या है डियर फ्रेंड्स, 1.6400, ठीक है। और डियर फ्रेंड्स नीचे जो सपोर्ट मिल रहा है वो कितने पे मिल रहा है, 1.6000, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है और यहाँ रेजिस्टेंस। अब डियर फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बता दिया कि जहां से मार्केट है, या तो डियर फ्रेंड्स 3 बार 3 R1 R2 R3, या 3 S1 S2 S3, डियर फ्रेंड्स इनके बाद में मार्केट में एक एंड पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। मार्केट ब्रेक पोजीशन स्टार्ट, मार्केट में डियर फ्रेंड्स ब्रेक पोजीशन स्टार्ट हो जाती है। यानी ब्रेक पोजीशन के बाद में मार्केट यानी कंसोलिडेशन था, अचानक से या तो बायर हावी होंगे। यदि डियर फ्रेंड्स बायर हावी हुए तो अभी चर्चा करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स अभी देखो यहाँ पर इस लाइन को क्रॉस किया, तो ये बहुत बड़ा दुखदायी घटना वाला पॉइंट होते हैं ये मार्केट के, ये बहुत बड़े डेंजरस पॉइंट होते हैं मार्केट के। यहाँ से लगता है लोगों को, अभी हमने टेक्निकल एनालिसिस नहीं पढ़ा है इसलिए मैं थोड़ा सा नॉर्मल बता रहा हूँ आप लोगों को। तो टेक्निकल एनालिसिस में लोग क्या करते हैं डियर फ्रेंड, जैसे इस लाइन को मार्केट क्रॉस करता है तो लोगों को लगता है कि मार्केट में अब है, मार्केट नीचे जाने वाला नहीं, यहाँ से ब्रेक डाउन होगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स मार्केट में अचानक से ऊपर मार्केट जाता है, फिर हम लोग बोलते हैं कि सर हमने तो जो सिग्नल दिए है, मतलब जो भी हम ट्रेड लगाते हैं तो मार्केट रिवर्स ही चलता है हमारे से। तो डियर फ्रेंड्स मार्केट हमारी नहीं सुनता है। तो डियर फ्रेंड्स ये जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है, ये जहां से क्रॉस करता है वहां से डाउट में आ जाते हैं लोग, जहां सेल करना स्टार्ट हो जाते हैं और मार्केट ऊपर चला जाता है। और डियर फ्रेंड्स यहाँ से जो मार्केट ऊपर क्रॉस हो रहा है, ये देख सकते हैं आप इस पॉइंट को, इस पॉइंट को बोलते हैं डियर फ्रेंड्स ब्रेकआउट।
इस पॉइंट को बोलते हैं डियर फ्रेंड्स ब्रेकआउट, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, ब्रेकआउट। तो डियर डियर फ्रेंड्स यहां पर क्या होता है, सिंपल सा बात में बात करें अपन, इन ब्रेकआउट पोजीशन इन ब्रेकआउट पोजीशन सेलर optimism and buyers entry यहां पर लिखेंगे हैवी, बायर्स एंट्री हैवी, सो मार्केट all resistance point cross, then last results market goes to upside, that means that means that means breakout position open, so currency market currency market new history created, ठीक है। यानी डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब मेरा सिंपल सा है कि यहाँ पर डियर फ्रेंड्स एक ऐसा पॉइंट आ जाता है ब्रेकआउट के बाद में कि मार्केट में सेलर खत्म हो जाते हैं, लेकिन हम उल्टा सोचते हैं, यही कारण है कि लोग लॉस करते हैं यहाँ पर। तो डियर फ्रेंड्स मार्केट के ट्रेंड के अनुसार जो पहचानते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि डियर फ्रेंड्स लोग जो न्यू पर्सन होते हैं वो ज्यादा लॉस खाने के पीछे रीजन ही सबसे बड़े यही होते हैं। क्योंकि जहां पर डियर फ्रेंड्स हम जो सोचते हैं, क्योंकि हम सदा सोचते हैं कि मार्केट नीचे चला गया तो ऊपर जाएगा, तो डियर फ्रेंड्स ये सारी चीजें कोई रीजन नहीं होते। ऊपर चला गया मार्केट, नीचे चला गया, उससे हम कोई ट्रेड नहीं कर सकते। बेसिक डियर फ्रेंड्स ये पैरामीटर होते हैं। अभी तो हमने 10% सीखा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को भी सीखना बाकी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ डियर फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता कि कोई भी ट्रेनर फॉरेक्स में एक डेढ़ महीने में कैसे एक महीने में कैसे फॉरेक्स सिखा देते हैं, मुझे तो नहीं पता डियर फ्रेंड्स। एक महीने में तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्सन को फॉरेक्स का बेसिक भी नहीं पता चलेगा। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है आप लोगों से कि डियर फ्रेंड्स जब ब्रेकआउट की पोजीशन ओपन हो जाती है, तो उस कंडीशन के बाद में, ब्रेकआउट की पोजीशन के बाद में मार्केट में बायर्स ज्यादा आते हैं, क्योंकि वहां से ऊपर ऊपर मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है। तो डियर फ्रेंड्स जैसे ऊपर जाएगा, तो जो बड़े दुनिया के एक्सपर्ट्स होते हैं, जो आप लोग समझते हैं ना कि मैंने आप लोगों को बताया था कि दुनिया के अंदर प्रॉफिट बनाने वाले केवल 10% लोग हैं, 90% लोग लॉस करते हैं। जो वो 10% पर्सन है डियर फ्रेंड, जो वर्ल्ड के अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, फॉरेक्स इंडस्ट्री के हैं या क्रिप्टो इंडस्ट्री के, जो भी मार्केट हो सकता है, कोई भी मार्केट। तो डियर फ्रेंड्स
वो जो एक्सपर्ट पर्सन है, मैं अब आपको दिखाता हूं कि वो क्या करते हैं, ठीक है। अब मैं रिलेट करता हूं आप लोगों को, मैं आपको एक रिलेट करके बताता हूँ इसी पे पेज पे, ठीक है, लाइव देखना। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने लिखा है यहाँ पर ब्रेकआउट पोजीशन, सेलर यहाँ से गायब हो जाते हैं और बायर्स की एंट्री हो जाती है भारी मात्रा में, तो मार्केट में ऑल रेजिस्टेंस पॉइंट को क्रॉस कर जाता है, यानी जो जितने भी रेजिस्टेंस पॉइंट है इसको मार्केट अचानक क्रॉस करता है। और फिर डियर फ्रेंड्स, देन लास्ट रिजल्ट मार्केट गोज टू अपसाइड, यानी अप ट्रेंड में मार्केट स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स ब्रेकआउट पोजीशन ओपन हो गई। तो डियर फ्रेंड्स, सो इसलिए करेंसी मार्केट न्यू हिस्ट्री क्रिएट। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जाहिर सी बात है मार्केट इतने दिन बिताया, और मैं आप लोगों को बता दिया था, कल ही मैंने बताया था कि ईयूआर एयूडी जो है, अभी मैं आपको डेट भी बता देता हूँ, आप लोगों को देख सकते हैं कि कितने दिन यहाँ पर बिताया है इसने कंसोलिडेशन में, ये देख सकते हैं आप लोग। ये देख सकते हैं यहाँ से 26/8/2019 से लेकर 29/8/2019 से लेकर डियर फ्रेंड्स, मार्केट ने यहाँ पर टाइम जो बिताया है वो है 25/2, सॉरी 26/2, यानी 25/8 से 26/2। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स, करीबन 6 महीने के अप्रोक्स मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेशन में बिताया है। कंसोलिडेशन में यहाँ पर मार्केट ने बिताया है डियर फ्रेंड्स 6 महीने। तो आप लोगों को पता चल गया होगा डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर सबसे बड़ी जो कंडीशन पॉइंट है, एक मिनट, हाँ बिल्कुल, 6 महीने डियर फ्रेंड्स मार्केट ने बिताए हैं यहाँ पर। तो डियर फ्रेंड्स, 6 महीने तक मार्केट ने यहाँ बिताए हैं, तो मैं यहाँ पर ड्यूरेशन भी टाइप करता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, कंसोलिडेशन में मार्केट ने कितना टाइम बिताया, 6 मंथ मार्केट ने यहाँ पर टाइम बिताया। अब डियर फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के बीच में वॉर चल रहा है, तो डियर फ्रेंड्स या तो एक कंट्री हारेगा या एक कंट्री जीतेगा, यानी हेड एंड टेल तो आना पक्का है। यानी या तो सत्य या असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है, फाइट हो रही है डियर फ्रेंड्स, तो जाहिर सी बात है या तो सत्य की जीत होगी या असत्य की हार होगी। मतलब हेड एंड टेल, या आप किसी भी नजरिए से देख सकते हैं कि प्रायिकता 0 और 1 के बीच में आएगी प्रोबेबिलिटी। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, मार्केट की भी एक स्ट्रेटेजी होती है, और वो क्या स्ट्रेटेजी होती है कि मार्केट में या तो बायर्स की जीत होगी या सेलर्स की जीत होगी, बस ये दो ही कंपटीशन चलता रहता है। और जहां पर डियर फ्रेंड्स बायर और सेलर बराबर रहते हैं, तो आप लोगों ने देखा अभी 6 महीने मार्केट यहाँ पर इन्हीं के बीच में इर्द गिर्द घूम रहा था। लेकिन डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अचानक से बायर्स की जीत होती है, अचानक से मतलब हेड एंड टेल होता है बायर्स और सेलर के बीच में, और अचानक से डियर फ्रेंड्स हेड आ जाता है, यानी बायर्स की जीत होती है। और डियर फ्रेंड्स, इस मार्केट को लेके चले जाते हैं यहाँ से ऊपर की ओर। और डियर फ्रेंड्स, जो दुनिया के टॉप 10 टॉप 10 जो एक्सपर्ट्स पर्सन हैं, वो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर यूज करते हैं बाय स्टॉप। समझ में आया आप लोगों को? क्या यूज करते हैं डियर फ्रेंड्स, बाय स्टॉप। यहां से इस पॉइंट्री से, यानी 1.64 से एग्जिट लाइन है, तो वो क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, ये यहां से एक पॉइंट चूज करेंगे, 1.6500 पे वो बाय स्टॉप लगाएंगे, यहां से बाय लगाएंगे, और वो यहां से करीबन 5,000 पॉइंट 10,000 पॉइंट ऊपर वो ट्रेड को खत्म करेंगे। और उसका टीपी जो लगाते हैं
वो टीपी लगाएंगे करीबन 7,500 यानी 10,000 पॉइंट के अप्रोक्स जो वो एक्सपर्ट्स यूज करते हैं। इसीलिए बोला गया डियर फ्रेंड्स, इस फॉरेक्स इंडस्ट्री में जो लोग पैसा बनाते हैं उनकी सबसे बड़ी जो खास बात है वो क्या है डियर फ्रेंड्स, कि इस सबसे बड़ी खास बात, उनके पास अकाउंट साइज बड़ी होती है और साथ में पेशेंस से भरे पड़े हैं। मतलब पूरा मतलब पेशेंस, इतना पेशेंस होता है कि मतलब लॉस भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं और प्रॉफिट भी हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। वो दोनों साइड अपने बिजनेस को मेंटेन करके चलते हैं। यही कारण है डियर फ्रेंड्स, वो एक दिन जितना लॉस करते हैं उसका 10 गुना पैसा एक दिन या एक महीने में निकाल लेते हैं वो। डियर फ्रेंड्स, ये कंडीशंस आपको सीखना जरूरी है, हम सभी लोगों को ये पता होना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया जो टॉप 10 एक्सपर्ट्स है वो बाय स्टॉक कहाँ यूज करते हैं, मार्केट के ब्रेकआउट के बाद में डियर फ्रेंड्स वो यूज करते हैं यहाँ पर क्या यूज करते हैं, बाय स्टॉक। तो समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से क्या किया डियर फ्रेंड्स, इसको मैं एक रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। मार्केट ने डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हिस्ट्री क्रिएट किया। क्या किया डियर फ्रेंड्स, यहां से मार्केट ने हिस्ट्री क्रिएट किया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब मेरा सिंपल सा है आप लोगों से कि मार्केट ने यहां से एक न्यू हिस्ट्री क्रिएट किया, क्योंकि 6 महीने से बायर और सेलर इक्वल पार्ट में चल रहे थे। अचानक से डियर फ्रेंड्स या तो बायर की जीत होगी मार्केट में या सेलर की जीत होगी। तो यहाँ पर ब्रेकआउट पोजीशन में क्या होता है डियर फ्रेंड्स, बायर्स की जीत होती है। ठीक है, बायर्स ने विन किया और जो बड़े टॉप 10 जिनके अरबों खरबों डॉलर में अकाउंट होते हैं डियर फ्रेंड, जो मतलब बल्क पेमेंट होता है, मतलब अथा पैसा मान लीजिए आप, वो लोग क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ से पोजीशन बनाते हैं और लॉन्ग टर्म डिसीजन से डियर फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा पैसा बनाते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से, वाकई आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस फॉरेक्स इंडस्ट्री में वाकई कदम रखा है आप लोगों ने और इसमें पैसा बनाना चाहते हो, तो कम से कम 12 महीना 1.5 साल थोड़ा टाइम बिता लीजिए। मैं यकीन मान लीजिए डियर फ्रेंड्स कि आपने, हम इंडिया के अंदर डियर फ्रेंड्स हमारी सोच रहती है कि मैं 1 करोड़ कमा के मैं सेटल हो जाऊं। डियर फ्रेंड्स, जो दुनिया के बड़े ट्रेडर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो 1 करोड़ पर डे कमाते हैं। और हमारी सोच क्या है, हम 1 करोड़ कमा के सेटल होना चाहते हैं, बस उसके बाद कुछ नहीं। डियर फ्रेंड्स, ऐसी सोच को नेगलेक्ट कीजिए और सीधा फोकस कीजिए कि 1 से 1.5 साल बस फॉरेक्स के हाथ से हाथ मिला लीजिए। ये 1 करोड़ आपको 1 साल में बना के देगा, क्योंकि ये पावर है। बट ये चीजें डियर फ्रेंड्स कोई बताता नहीं है, मार्केट के अंदर कोई स्ट्रेटेजी प्लानिंग प्लानर नहीं होता है, क्योंकि हर मार्केट का कोई एक्सपर्ट नहीं होता है। सब एक बेसिक एनालिसिस से ही आप लोगों को रूबरू करवाता है फॉरेक्स को। ठीक है, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, दुनिया का कोई भी मार्केट हो डियर फ्रेंड्स, एक अपने आप से एक रूबरू करवाते हो आप। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सी इंटरप्रिटेशन है डियर फ्रेंड्स कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि 12 महीने 1.5 साल टाइम गुजारिए इस मार्केट में पैसा बनाने के लिए। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स उस दिन आपको पता चलेगा, क्योंकि आपकी अकाउंट साइज बढ़ेगी, क्योंकि आपका धीरे धीरे 10,000 15,000 20,000 डॉलर का आपका अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स नई नई चीजें आपको सीखने को मिलती है। जैसे आज हमने ब्रेकआउट पोजीशन देखा, तो कंपनी आपको इस नए वर्जन के तहत, क्योंकि बहुत सारे वर्जन लाने वाली है डियर फ्रेंड्स, आईजी मार्केट दुनिया का एक बेहतरीन सेगमेंट साबित होने वाला है, जो 99% प्रोजेक्ट को फेल करके कंपनी 1% पे काम कर रही है और सबको मात देगी आने वाले समय में। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाह रहा हूँ कि कंपनी आपको हर पैरामीटर पे काम करवाना चाहती है, बट उसके लिए डियर फ्रेंड्स आपको उस तरह की एजुकेशन होना भी चाहिए। जब तक हमको पता ही नहीं अभी ब्रेकआउट होता है क्या और हमको सिग्नल आने लग जाए ब्रेकआउट का, हम क्या करेंगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स अपने आप से कोई एक्सपर्ट नहीं होता है। बस अब यहाँ पर एक ही दारमदार है कि आप कम से कम 12 महीने का टाइम गुजारिए, क्योंकि इस फॉरेक्स मार्केट में जो पैसा कमाने का जो रिजल्ट है डियर फ्रेंड्स, वो बहुत ही अनबिलीवेबल है, मतलब अनटचेबल है।
यहाँ पर पैसा की बात होती नहीं है, होती है तो फिर करोड़ों रुपए में होती है, क्योंकि यहाँ पर एक $100 का अकाउंट भी डियर फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया था एक दिन अकाउंट कि $1.5 लाख यानी 1 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हुआ, यानी 7,000 रुपए 2 साल 3 साल के अंदर 1.5 करोड़ 1 करोड़ रुपए में चेंज हुए, तो ये पॉसिबल है ओनली ऑन फॉरेक्स मार्केट। क्रिप्टो मार्केट में भी संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर करीबन 0.5 BTC से उसके ऊपर ही हमारी इज्जत बढ़ती है, उससे नीचे तो हमारी इज्जत है ही नहीं क्रिप्टो मार्केट में। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, मतलब नॉर्मल से नॉर्मल, क्योंकि यहाँ छोटा फंड लगा के, क्योंकि यहाँ पर लिवरेज मिलता है आप लोगों को, और कंपनी को मैंने आपको बताया था कि कंपनी आपको आपके लिए लॉक सिस्टम भी तैयार कर रही है, ठीक है। तो वो लॉक सिस्टम लिवरेज से ही होगा डियर फ्रेंड्स। तो मेरा कहने का मतलब है डियर फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर एक $100 का जो अमाउंट आप 7,000 डिपॉजिट करते हो फॉरेक्स के ब्रोकर में, वो डियर फ्रेंड्स आपका लिवरेज अगर 1:500 है, तो डियर फ्रेंड्स आपका अकाउंट $50,000 का हो जाता है। आप यकीन मानिए, देखिए कितनी बड़ी बात है। आप सोच पा रहे हैं इस बात को कि डियर फ्रेंड्स आपका अकाउंट साइज कितना है? $100, यानी आपने 7,000 रुपए डिपॉजिट किए हैं मात्र, है ना। और डियर फ्रेंड्स आपको जब लिवरेज मिलता है, ठीक है, मैं आपको कंडीशन बताता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल द्वारा बताना चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स कि आपको कितना बड़ा फंड मिलता है, ठीक है। यकीन मानिए डियर फ्रेंड्स कि इतना बड़ा फंड मिलता है कि आप लोगों को मतलब कितनी बड़ी सहूलियत होती है डियर फ्रेंड्स इस फॉरेक्स इंडस्ट्री में। नहीं तो आप लोगों को पता है डियर फ्रेंड्स, $1 की रेट ₹75 है, तो आपके 7,000 रुपए में कितने डॉलर आएंगे? ओनली $100। तो $100 पे $100 की ट्रेड करोगे तो आप ज्यादा फंड कहाँ से बना पाओगे? तो डियर फ्रेंड्स, लिवरेज का थोड़ा सा मैं मीनिंग समझा देता हूँ, एक लोगों का डाउट भी आया था, साथ के साथ मैं समझा देता हूँ। डियर फ्रेंड्स, यदि आपका अकाउंट साइज $100 है, यानी आपका डिपॉजिट अमाउंट है ये $100, ठीक है। तो देट मीन्स डियर फ्रेंड्स, अगर लिवरेज 1:500 है, तो डियर फ्रेंड्स होगा क्या? 100 × 500, दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स $50,000 आपकी अकाउंट साइज होती है। तो डियर फ्रेंड्स, लिवरेज यानी अब आप क्या कर सकते हो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब मेरा सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है कि जहां पर डियर फ्रेंड्स आप ट्रेड करने के लिए 100 / 75 यानी 1.33 ही लोड साइज आपके साथ काम करने के लिए तत्पर था, लेकिन जैसे ही आपकी अकाउंट साइज $50,000 हो जाती है, तो डियर फ्रेंड्स आपका पेमेंट जो है, यानी 666 लोड साइज के बराबर आपका ट्रेड करने के लिए आप यूज हो जाते हो। ये आप आपकी कैपेबिलिटी इतनी बढ़ जाती है, जहां 1.3 लोड साइज की आपकी कैपेबिलिटी थी, वो यहाँ पर इतने गुना बढ़ जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, इसके कारण भी है, माइनस पॉइंट भी है और प्लस पॉइंट भी है। हम आगे सेशन में, क्योंकि पूरा सेशन है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे जाके। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको समझने लायक जो चीज है वो ये है, हम लिखेंगे डियर फ्रेंड्स यहाँ पर उस पॉइंट्स के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स, ब्रेकआउट पोजीशन के लिए लिखेंगे हम ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्या होता है, ठीक है, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स, इन ब्रेकआउट पोजीशन, इन ब्रेकआउट पोजीशन सेलर optimization and buyers entry
heavy, so market all resistance point cross, then last result, last results, market goes to upside. That means dear friends, ये है अप ट्रेंड, ठीक है, अप ट्रेंड। दैट मीन्स दैट मीन्स ब्रेकआउट पोजीशन ओपन, सो करेंसी, यहां पर लिखेंगे डियर फ्रेंड्स एनी करेंसी, एनी मार्केट, करेंसी नहीं है, पूरे मार्केट विश्व भर में चलता है डियर फ्रेंड्स, एनी मार्केट any market new streak created, new streak created, so finally so finally top world top 10 market experts, top 10 market experts in this situation, use buy stop in this situation buy stop trading parameter, ट्रेडिंग पैरामीटर, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, टॉप 10 जो मार्केट एक्सपर्ट है इस सिचुएशन में बाय स्टॉप को यूज करते हैं, ट्रेडिंग एंड पैरामीटर एंड टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ये आज आपके हो गए हैं 4 ब्रेकआउट। कल हम चर्चा करेंगे डियर फ्रेंड्स ब्रेक डाउन, ठीक है। तो बस आज का सेशन यहीं तक, और जो भी कमेंट्स है सेशन कैसा लगा है आप कमेंट कर सकते हैं, और कुछ चीजें समझ में आई हैं तो आप राइटिंग करके भेज सकते हैं डियर फ्रेंड्स। और ज्वाइन कीजिए डियर फ्रेंड्स आईजी मार्केट्स के साथ, फुल प्रॉफिट देने की पर कंपनी काम कर रही है आप लोगों के साथ, ये बहुत बड़ी बात है हम सभी के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, हम यहाँ पर टेस्टिमोनियल लेना चाहेंगे। यहाँ पर गौर साहब हैं, सर को मैसेज
हेलो। सर वॉइस आ रही है? सर वॉइस आ रही है?